हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया है इशू ऑफ शेयर और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। सर, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो बेटा, इसमें हम कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर के सारी क्लासेस ली है, वो भी ईमानदारी से, और आपको सारे कंसेप्ट आते हैं, तो यकीन मानना कि ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कब स्टार्ट होगा और कब ख़त्म हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। यस, इसमें सिर्फ मैक्सिमम 3-4 या मैक्सिमम 5 क्लासेस होंगे, इससे ज़्यादा क्लासेस हो ही नहीं सकती है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा। सर, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है ये बता दो। तो बेटा, अभी तो बताया मैंने, इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये डिबेंचर क्या होता है, किसे कहते हैं डिबेंचर? तो बेटा, डिबेंचर को हम हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र। ऋण का मतलब होता है उधार और पत्र मतलब सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। सर, मतलब क्या है ये ऋण पत्र, किसे कहते हैं उधार वाला सर्टिफिकेट, ये क्या होता है डिबेंचर? तो सुनिए, याद है मैंने आपसे कहा कि अगर किसी कंपनी को अगर किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगी? तो किसी भी कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके सामने दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, वो बैंक जाए और बैंक जाके लोन ले ले। बैंक वालों से बोले, बैंक भैया मुझे 1 लाख रुपए की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको इस पर इंटरेस्ट देता रहूँगा, ब्याज देता रहूँगा, और जिस दिन मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। बैंक कहता है ठीक है सर, मैं आपको 1 लाख रुपए दे तो दूंगा, बट ये बताओ सिक्योरिटी क्या जमा करोगे, गिरवी क्या रखोगे? तो मैंने कहा भाई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं गिरवी रखने के लिए, मैं कैसे आपको कुछ गिरवी रख दूं? तो बैंक वाला कहता है सर देखो, अगर कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, अगर कुछ सिक्योरिटी जमा करने के लिए नहीं है, तो सॉरी, हम आपको लोन नहीं देंगे। बैंक हमें लोन देने से मना कर देती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर मैं पब्लिक को शेयर इशू कर दूं। मैं पब्लिक को शेयर इशू कर दूं। अगर पब्लिक को शेयर इशू करेंगे तो वहां से मेरे पास पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा करने से ऑनरशिप डिवाइड हो जाएंगी। सोचिए ना, आज मैं इस कंपनी का अकेला मालिक हूं, जो भी डिसीजन मुझे इसमें लेना होता है मैं खुद लेता हूं, लेकिन अगर मैंने शेयर इशू कर दिए पब्लिक को और उनसे पैसे ले लिए, तो जिन लोगों से मैंने पैसा लिया या जिन लोगों को मैंने शेयर इशू कर दिया, वो लोग भी इस कंपनी के ऑनर बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले मुझे उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, मुझे उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, मुझे उनके साथ मीटिंग करना पड़ेगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, मेरी ऑनरशिप डिवाइड हो जाएगी। अब अकेला मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा इस बिजनेस पे, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करे। तो क्या करूं? प्लीज सुनना, मैंने क्या कहा, ये कंपनी है कोई भी, इसके सामने पहला ऑप्शन है बैंक के पास जाकर पैसे लेने की, लेकिन बैंक ने हमसे क्या मांगा? सिक्योरिटी, इसलिए हम बैंक के पास नहीं गए। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक के पास जाने की, और पब्लिक को क्या इशू कर देंगे? शेयर, लेकिन ऐसा करने से मेरे ऑनरशिप डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा तरीका और बेस्ट तरीका क्या है? मैं पब्लिक के पास ही जाता हूं और पब्लिक से कहता हूं भैया पब्लिक, आप लोग मुझे पैसे दे दो।
पब्लिक ने कहा अच्छा मैं आपको पैसे दे तो दूंगा, ये बताओ मुझे मालिक बनाओगे? मैंने कहा नहीं नहीं, मालिक वालिक नहीं बनाऊंगा, तुम मुझे सिर्फ पैसे दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे पर इंटरेस्ट देता रहूंगा। मैं प्रॉफिट कमाऊं या लॉस हो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे पर क्या दूंगा? इंटरेस्ट। हर साल या हर महीने में तुम्हें इंटरेस्ट देता रहूंगा। सर अगर बैंक से हम पैसा लेते हैं, उधार लोन लेते हैं, तो बैंक को भी हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। लेकिन बैंक हमसे सिक्योरिटी मांगती है, तो सर पब्लिक भी तो हमसे सिक्योरिटी मांगेगी। हाँ, लेकिन पब्लिक को हम प्लांट मशीनरी बिल्डिंग थोड़ी गिरवी रखेंगे, हम पब्लिक को क्या देंगे? एक सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट को हम लोग क्या नाम देंगे? डिबेंचर। क्या नाम देंगे? डिबेंचर। मतलब हम पब्लिक से उधार पैसा लेते हैं और बदले में उसे एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसे नाम दिया जाता है डिबेंचर। ठीक है, मतलब डिबेंचर एंड शेयर्स बोथ आर सिमिलर इन नेचर, बट शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर बन जाते हैं, डिबेंचर होल्डर ऋणदाता होते हैं, सिर्फ कर्ज देते हैं और चुपचाप से बैठे रहते हैं। शेयर होल्डर हमारे हर काम में इंटरफेयर करते हैं, डिबेंचर होल्डर को हमारे कामों में इंटरफेयर करने का राइट नहीं होता है। शेयर होल्डर वोटिंग करने का राइट रखते हैं, बट डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। शेयर होल्डर में भी लाइफ टाइम हो सकता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर की एक सर्टेन पीरियड होती है, फिक्स पीरियड होती है, जिसके बाद उनका पैसा उनको वापस करना पड़ता है। शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, बट डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। इतनी सारी डिफरेंसेस है। सर इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हो? हम तो प्रैक्टिकल करने वाले बच्चे हैं, हमें ये बताओ कि हम सवाल करेंगे कैसे? तो बेटा तुम्हारे लिए ये जो डिबेंचर चैप्टर है वो इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जहां जहां तुम शेयर लिखते थे इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, वहां वहां डिबेंचर लिख देना बस। उससे भी ज्यादा आसान बताऊं, आप शेयर वाले चैप्टर में क्या करते थे? इश्यू एट पार, यहां भी है इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, यहां भी है इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट, यहां भी है, अंडर सब्सक्रिप्शन यहां भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन यहां भी है, बट इसके बाद के टॉपिक नहीं। प्रोराटा नहीं है, फोर फीचर नहीं है, कॉल सिनेरियो नहीं है, कॉल इन एडवांस, मतलब फालतू के जितने भारी भरकम टॉपिक थे ना हमारे इश्यू ऑफ शेयर में, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल सूखा सा सवाल है। चलिए आइए देखते हैं कितने प्रकार से शेयर इशू किया जाता है। तो बेटा डिबेंचर या हम यहां पर शेयर्स की भी बात कर लेते हैं। शेयर्स इशू करने के हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड फॉर इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर को इशू करने के कितने तरीके हैं? दो। एक इशू इन कैश और दूसरा इशू अदर देन कैश। अदर देन कैश। पता है शेयर वाले टॉपिक में मैंने ये टॉपिक छुड़वा दिया, शेयर वाले चैप्टर में मैंने ये टॉपिक छुड़वा दिया था। अब हम जब इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश करेंगे तो वहां पे डिबेंचर भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, हम इस पे होल्ड पे डालते हैं। इशू इन कैश के फर्दर दो तरीके हैं मेरे पास। अगर हम शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं तो फर्दर हमारे पास कितने तरीके हैं? दो। एक इन लमसम, इन लमसम, और दूसरा इन स्टॉलमेंट, इन स्टॉलमेंट। लमसम और स्टॉलमेंट। सर ये लमसम क्या होता है, स्टॉलमेंट क्या होता है? तो बेटा सुनो, अगर मान लो मेरे एक डिबेंचर या शेयर कुछ भी बोलो
की कीमत 100 रुपए है, 100 रुपीज, मैं पब्लिक से कहता हूं कि अगर तुम ये डिबेंचर खरीदना चाहते हो तो तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें डिबेंचर दे दूंगा, बात खत्म। एक ही इंस्टॉलमेंट में मैंने सारे पैसे मंगवा लिए। तो ऐसे केसेस में हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? हम जर्नल एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 1, ध्यान देना, कोई नई एंट्री नहीं बता रहा हूं, वही पुरानी एंट्री जो तुम पहले पढ़ चुके हो। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब मुझे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड होगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, अब क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने से? 100 रुपए से, 100 रुपीज। और दूसरी एंट्री करेंगे व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर, सर शेयर तो है ही नहीं, तो डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर, मतलब अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री, नॉर्मल एंट्री हम लोग करते थे, नॉर्मल एंट्री शेयर एप्लीकेशन, तो हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते थे, तो अब डिबेंचर कैपिटल, भाई डिबेंचर को कैपिटल बोल ही नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे? टू परसेंटेज डिबेंचर। सर ये परसेंटेज डिबेंचर क्या बेटा? ये नाम होता है, एक्चुअली डिबेंचर पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए कौन से डिबेंचर पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे ये उसके नाम से पता चल जाता है। उसके आगे लिख देते हैं ये 10% वाला डिबेंचर है, ये 15% वाला डिबेंचर है, ये 9% वाला डिबेंचर है, ठीक है, उसी के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर हम लमसम मंगवाते हैं तो सिर्फ 2 एंट्री, एप्लीकेशन रिसीव्ड होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हालांकि इसमें हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, दैट्स इट। 100 रुपए से, यस, जितने का था उतने से, ठीक है, ओके जी, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर ये बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो हो ही जाएगा। सर अगर मान लो पार पर इशू करा तो तब तो ये एंट्री है, और अगर प्रीमियम पे करेंगे तो फिर ये वाली एंट्री 110 से बन जाएगा। एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110, और फिर ये एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपए और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जैसे पहले लिखते थे, कुछ भी नहीं, नई बात नहीं है। मतलब ये 110 से हो जाएगा, ये भी 110 से हो जाएगा, ये भी 110 से हो जाएगा, यहाँ 100 और यहाँ 10, ये हमारा सवाल बन जाएगा। कब करेंगे ऐसा? जब हम इशू करेंगे लमसम। लमसम का मतलब होता है इकट्ठा। 100 रुपए का डिबेंचर था, हमने इकट्ठा मंगवा लिया 100 रुपए, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बनाया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 30 20 40 ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, अगर तो इंस्टॉलमेंट है, अगर तो इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री कैसे बनाएंगे? तो फिर पुरानी घिसी पिटी 8 एंट्री, पुरानी घिसी पिटी 8 एंट्री जो हम शेयर में करते थे। क्या करते थे बताओ? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर। तीसरी एंट्री जब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर। और जब पैसा रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज या टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ध्यान से देखो, मैं वही एंट्री कर रहा हूं जो शेयर में करते थे। शेयर में हम लोग लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अभी डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अभी परसेंटेज डिबेंचर, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर कैपिटल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अलॉटमेंट। सिमिलर एंट्री करेंगे कब, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। बस वही 8 एंट्री की सीपीटी। बस जहां जहां पर शेयर लिखते थे वहां वहां क्या लिख देंगे, डिबेंचर। अब अगर तुम्हारे में से कोई कॉपी करना चाहे तो कॉपी करो, नहीं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। ये बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ठीक है सर, जल्दी कॉपी कीजिए बेटा। अभी मैंने आपको 2 बातें बताई है, इशू इन कैश, फिर अदर देन कैश, फिर इसके बाद 2 टॉपिक और आएगा। अगर समय बचेगा, क्या रास्ता नहीं बचेगा आगे आने वाले क्लासेस में, तो मैं आपको वो 2 टॉपिक भी बता दूंगा। चलिए, हो गया जी। अब हम बात कर लेते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले जो क्वेश्चन है वो थ्योरी के हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है, पढ़े जी। क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट का। वैसे ये तुम्हारे टीएस ग्रेवाल में भी है, आप चाहो तो टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चंस कर सकते हो। ये टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चंस मिलेगा आपको। पढ़िए क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिबेंचर 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज फॉलोज। और ये हम मंगवाएंगे ₹25 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर 25 रुपये, 25 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 25 रुपये, एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपये। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द डिबेंचर, ऑल मनी वॉज ड्यू एंड रिसीव्ड ऑन सेम डेट, पास नेसेसरी जनरलिटी इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखिए कितना सिंपल सवाल है। अब मैं आपसे बोलूं इसे सॉल्व करके दिखाओ तो आप क्या करोगे। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड होगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR डेबिट टू, पहले लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, अब क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने से, 5,000 डिबेंचर 25 रुपए का एक एप्लीकेशन, तो 5,000 इंटू में 25, यह आ गया 1,235,12, 1,25,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब देखो इस सवाल में परसेंटेज दे रखा है, कितने परसेंट है, 9, तो हम लिखेंगे परसेंटेज 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर, कितने से, 1,25,000, 1,25,000। ठीक है जी। एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू करने की। क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो अब क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
परसेंटेज, तो सर 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर कितने से बताओ सर? सेम अमाउंट 5,000 इंटू में 25 रुपए का हमारा क्या है अलॉटमेंट। कितना आ गया बताओ सर? वही अमाउंट आएगा 1,25,000। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। रिसीव करने की एंट्री बताइए। तो रिसीव करने की एंट्री होगा एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,25,000। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, अगर नॉर्मल सवाल होता है तो शेयर फर्स्ट कॉल लिखते हैं। यहां क्या लिखेंगे? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज 9% डिबेंचर। कितने से जी? तो 5,000 डिबेंचर है, 50 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना आ गया? 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, एंट्री नंबर 6 रिसीव होने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल, बताइए कितने से? 2,50,000। मतलब आपको नहीं लगता कि जो बहुत 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 ज्यादा आसान सवाल होते थे ना, वो सवाल है यहाँ पर। अब आप में से अगर कोई कॉपी करने का ख्वाहिशमंद हो तो जल्दी से कॉपी कर सकते हो। सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंट्री नंबर 1 और 2 पहले कॉपी करो, फिर मैं आपको 3, 4 भी दिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लेकिन कॉपी करेंगे। और आप कॉपी जरूर करो और मुझे बताओ कि इनमें डिबेंचर में और शेयर में क्या डिफरेंस था। तो पता चलेगा सिर्फ एक नाम का ही डिफरेंस था। नाम लिखा होता था वहां पर शेयर, अब लिखेंगे डिबेंचर, बस। सर इतना ही आसान आता है भाई, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल हैं। ठीक है, इसलिए इतना एक्साइटेड मत हो जाना सर ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। भाई साहब अभी तो मैंने ठीक से स्टार्ट भी नहीं करा, टाइम लगेगा स्टार्ट करने में। हाँ जी सर, अगर 2 एंट्री हो गया तो 3rd, 4th, 5th और 6 सारे ही दिख रहे हैं, आप सारा कॉपी कर सकते हो। नहीं तो मैं 6 दोबारा दिखा दूंगा, पहले ये 3, 4, 5 एंट्रीज कॉपी कीजिए। ठीक है, हो जाए तो बताना मुझे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, और जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। सर 9 भी करवाओगे? देखो वैसे तो 9 करवाने लायक है नहीं, बट क्योंकि प्रो राटा देखकर आप डर जाओगे तो हो सकता है मुझे करवाना पड़ जाए। तो चलिए मैं 9th करवा देता हूं, और है बहुत आसान। मैं फिर रिपीट करूं, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, और वैसे भी जिन बच्चों ने इश्यू ऑफ शेयर करके आया है उसके लिए तो ये आसान है। तो क्या लिखा है? वाई लिमिटेड इश्यूड 10,000 8% डिबेंचर, 10,000 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज, 10,000 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 रुपए का एक। ऑन द फॉलोइंग टर्म 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल। 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल, और 30 रुपए ही फाइनल कॉल पर है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर, ओ माई गॉड, अप्लाइड, लोगों ने अप्लाई किया 15,000 शेयर के लिए, हम उन्हें बेचना चाहते हैं 10,000 शेयर। कैसे एडजस्ट करें भाई बताओ, कैसे एडजस्ट करें? तो सवाल खुद कहता है एप्लीकेशन फॉर 12,000 डिबेंचर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। जिन लोगों ने 12,000 डिबेंचर मांगा था हम उन्हें 10,000 डिबेंचर देंगे।
एंड बैलेंस वर रिजेक्टेड, और जिन लोगों ने 3000 डिबेंचर मांगा था हम उन्हें एक भी डिबेंचर नहीं देंगे। पास नेसेसरी जनरलिटी, वाओ, बस कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी एडवांस पैसा मिलेगा हम उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, दैट्स इट। आइए एंट्री करते हैं जर्नल एप्लीकेशन में रिसीव्ड होने की। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जहां शेयर लिखते थे वहां अब क्या लिख देंगे, डिबेंचर। कितने से, 15,000 का एप्लीकेशन आया, 20 रुपए के हिसाब से 3 लाख। ट्रांसफर करने की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर टू, जिनको वापस करेंगे तो उनका पैसा वापस देना पड़ेगा, तो टू बैंक, और एडवांस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में, तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में तो 3 लाख आया मेरे पास, परसेंटेज डिबेंचर में हम 10,000 इंटू में 20, 2 लाख से ज्यादा हम कैपिटल में ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, परसेंटेज डिबेंचर में 2 लाख से ज्यादा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। 3,000 शेयर को हम रिजेक्ट करेंगे, तो 3,000 इंटू 20 60,000, और एडवांस आया 2,000 शेयर इंटू 20 40,000। ठीक है जी, समझ आया कुछ, कितना सिंपल, वही पुरानी बातें कर रहे हैं हम लोग। फिर हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री वही पुरानी एंट्री भाई, नया नहीं बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वही पुरानी एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर। अगर प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने से, तो 10,000 डिबेंचर है इनटू 20 रुपए का अलॉटमेंट, 2 लाख। रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने से, सर हमने डिबेंचर मांगा 2 लाख का, ऑलरेडी मुझे मिल चुका है कितना, 40,000, तो कितना और मिलेगा, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, और फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर, कितने से, तो 10,000 इंटू 30 3 लाख। और रिसीव होने की, तो इसमें कोई कॉल्स इन एरिया थोड़ी है, इसमें कोई कॉल्स इन एडवांस थोड़ी है, सिंपल सिंपल सवाल दे रखे हैं, सारे पैसे मिल गए, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, कितने से जी, 3 लाख से। और फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट कॉल करा है वैसे ही ड्यू भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे, मतलब वही नॉर्मल एंट्री। लीजिए, अब आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी करो, कितना सिंपल सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 8। पहले सवाल और पहली एंट्री कॉपी करो, फिर मैं दूसरी तीसरी एंट्री दिखा रहा हूं। बताइए, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? सर बिल्कुल कर पाएंगे। वैसे एक बात बताऊं, हमारे इश्यू ऑफ डिबेंचर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर या इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश।
कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए ये हो गया। तो एंट्री नंबर 2, 3, 4 कॉपी कीजिए, स्पीड में कॉपी करना बेटा। 2, 3, 4 हो गया जी। जल्दी जल्दी क्या करो यार, वो नोट करने का आप टाइम दे रहा हूँ, नॉर्मली मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि पिछली क्लासेज में कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे सर नोट करने का टाइम देते नहीं हो। तो बेटा नोट करने का भी टाइम दूँ तुम्हें, फिर तो बस मैं बैठा रहूँगा, तुम नोट करते रहना, इसी में टाइम निकल जाएगा सारा। लीजिए 7th और 5th और 6th एंटी कॉपी है 7th और 8th में, तो जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसे करके आओगे। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दिया, लेकिन आप घर जाके एक बार दोबारा करना, टू क्वेश्चन नंबर 15 तक। 8 to 15 क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने ये कर लिया और आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ तो मैं इस शॉप शेयर अदर देन कैश करवाने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।